श्री कृष्ण जो जगत के कण कण की खबर रखते थे, उन्हें तुरंत आभास हो गया कि नियति का पहिया गलत दिशा में घूम रहा है। उन्हें पता चला कि दुर्योधन अगले ही दिन, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले था, पूजा की तैयारी कर रहा है। कृष्ण ने अपनी माया और जासूसी का अद्भुत परिचय दिया। उन्होंने देखा कि दुर्योधन ने सहदेव की बताई विधि को अक्षरशः पालने की ठान ली है। अगर दुर्योधन ने अमावस्या के सटीक क्षण पर पूजा संपन्न कर ली तो पांडवों का विनाश निश्चित था। कृष्ण का मास्टर स्ट्रोक। अमावस्या आने में अभी एक दिन शेष था। कृष्ण ने सूर्य और चंद्रमा के बीच के सामंजस्य को अपनी माया से भ्रमित करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह कृष्ण ने अर्जुन को साथ लिया और एक ऐसी जगह बैठ गए जहां से वे सूर्य और चंद्रमा दोनों का आह्वान कर सकें। उन्होंने अपनी योग्य माया से आकाश में ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि अमावस्या एक दिन पहले ही प्रतीत होने लगी। जब दुर्योधन के पुरोहितों ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें लगा कि यही वो अचूक मुहूर्त है जिसकी बात सहदेव ने की थी। दुर्योधन आनन फानन में पूजा की वेदी पर बैठ गया। तभी कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? अमावस्या तो कल है, तुम आज ही तर्पण क्यों कर रहे हो? दुर्योधन हंसा और बोला, केशव, आपकी जासूसी यहाँ काम नहीं आएगी। देखिए, आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं। सहदेव के अनुसार यही विजय का मुहूर्त है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, जरा ध्यान से देखो, क्या यह वास्तव में अमावस्या है या केवल तुम्हारी आंखों का भ्रम? जैसे ही दुर्योधन ने पूजा का संकल्प लिया और बलि देने की प्रक्रिया शुरू की, कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। अचानक बादलों के पीछे से असली तिथि का बोध हुआ। दुर्योधन ने समय से पहले ही पूजा संपन्न कर दी थी। परिणाम, गलत समय पर की गई पूजा का फल निष्फल हो गया। सहदेव की भविष्यवाणी सही थी, लेकिन कृष्ण की रणनीतिक जासूसी ने उस मुहूर्त का उपयोग ही बदल दिया। पांडवों के लिए जो संकट था वह टल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, सहदेव कितना भी विशाल क्यों न हो, अगर उसके साथ नीति, कृष्ण न हो तो वह अधूरा है। दुर्योधन के पास सही जानकारी थी, लेकिन उसके अहंकार और जल्दबाजी ने उसे कृष्ण के जाल में फंसा दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या सहदेव को अपने शत्रु की मदद करनी चाहिए थी, या कृष्ण का यह छल धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।